नमस्कार, स्वागत है आपका नाते टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम। बुलेटिन की शुरुआत में सीधा आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बिल्कुल लगातार जो है प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश को सौगातें दे रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उत्तर प्रदेश के वासियों को, तमाम देशवासियों को बहुत अच्छी सौगात दी और जिससे काफी जो है आगे भविष्य में संभावनाएं भी बढ़ गई हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के बाद से। और लगातार जो है प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश को सौगातें दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहे हैं और लगातार हितग्राहियों को भी लाभान्वित कर रहे हैं। सौगातें तो दे ही रहे हैं, देशवासियों को तमाम सौगातें यहां पर दी जा रही है। एक बार फिर इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये सीधी तस्वीरें वाराणसी से आपको बता रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है यहां पर जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और अब दर्शन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काशी में नरेंद्र मोदी तो आरती दर्शन करते हुए आपको नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं जब वो वाराणसी पहुंचे हैं और आज सौगात भी देंगे। लेकिन इससे पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हुए, भगवान के चरणों में नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये भगवान की आरती करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं। वाराणसी पहुंचे हैं और सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं मंदिर में। इसके बाद सौगात देंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। काशी विश्वनाथ धाम और नए कॉरिडोर का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी 39 दिन बाद 31 घंटे के लिए फिर अपने संसदीय क्षेत्र काशी में हैं। इस दौरान वो बाबा काल भैरव का दर्शन पूजन करेंगे। तो आपको दिखाई दे रहे हैं कि दर्शन पूजन करते हुए गंगा में नौकायन करते हुए भी विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 2 घंटे तक वहीं रहेंगे। देश की अलग अलग नदियों से लाए गए जल को गंगा जल में मिलाकर लगभग 20 मिनट तक विधि विधान से पूजा करने के बाद वो विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रदेश भर से आए संतों, महंतों, धर्माचार्यों, आध्यात्मिक गुरुओं और विशिष्ट लोगों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ धाम में मंदिरों की मणिमालाओं और भवनों का निरीक्षण भी करेंगे। कार्यक्रम के लिए वाराणसी सज धज कर बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। इस मौके पर 11 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं। कॉरिडोर लोकार्पण का कार्यक्रम भव्य रूप से होगा। 1 महीने तक काशी में सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे। इस परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। इसकी आधारशिला 2019 में रखी गई थी। करीब 800 करोड़ रुपए की परियोजना में बाबा विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी के घाटों से जोड़ा गया है। ये तस्वीरें सीधी आपको वाराणसी से बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जब वाराणसी पहुंचे तो सबसे पहले उनका स्वागत हुआ और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान की शरण में पहुंचे, उनका आशीर्वाद लिया। आरती इस वक्त की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और पूजन अर्चन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। आरती के बाद अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीधे सबसे पहले भगवान की शरण में पहुंचे उनका आशीर्वाद लेने और इसके बाद तमाम सौगातें प्रधानमंत्री मोदी देंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट इसे कहा जाता है, जिसका आज लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले वाराणसी पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया और इसके बाद सीधे सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए वो पहुंचे हैं।
पूजा अर्चना की, यहाँ पर आरती की भगवान की। तो बाबा विश्वनाथ धाम की ये नगरी तस्वीरें और वहां पर पहुंचे प्रधानमंत्री हैं मोदी को प्रधानमंत्री माला नरेंद्र पहनाते मोदी हुए और पूजा अर्चना काल की। भैरव इसके मंदिर बाद में बाबा अब के पास मत्था टेकने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि तो सीधी तस्वीरें आपको वाराणसी से दिखा रहे हैं। आज लोकार्पण करने वाले हैं, सौगात देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं वाराणसी में। यहाँ पर सबसे पहले उनको माला पहनाई गई और उसके बाद अब ये भेंट की जा रही है, ये शॉल उनको डाला गया है। भगवान की शरण में इस वक्त आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं और ये भेंट उन्हें दी गई है। तिलक किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो भगवान की शरण में इस वक्त पहुंचे हैं, पूजा अर्चना की है, आरती की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट दी गई है। तो अपने संसदीय क्षेत्र में है, वाराणसी में है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो तस्वीरों में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ को भी देख सकते हैं, वो भी इस वक्त मंदिर में मौजूद हैं। पूजा अर्चना की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब पूजा गृह से बाहर निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देने के लिए जो है पहुंचे हैं अपने संसदीय क्षेत्र में वाराणसी। इसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने वाले हैं। ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, 2019 में इसकी आधारशिला रखी गई थी, जिसका आज लोकार्पण करेंगे। तो एक एक चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप देखिए कि किस तरीके से जो है जब वो अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे हैं, सबसे पहले भगवान की शरण में पहुंचे, आशीर्वाद लिया भगवान का और उसके बाद देशवासियों को सौगात देंगे। पूरे मंदिर का दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी तो ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वाराणसी से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक करके देशवासियों को तमाम सौगातें दे रहे हैं। इससे पहले भी कई सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी हैं और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं बाबा की शरण में, काल भैरव की शरण में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर हैं वाराणसी के। 13 और 14 दिसंबर को काशी में रहेंगे। यहाँ वे 30 घंटे के प्रवास पर हैं। आज की सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी आज की सुबह से लेकर जो है 13 और 14 दिसंबर 2 दिन ये काशी में प्रधानमंत्री मोदी के बीतने वाले हैं। 2 दिन का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन सहित अन्य जनप्रतिनिधि जो हैं आज उनकी एयरपोर्ट पर अगवानी की, उनका स्वागत किया और उसके बाद सीधे काल भैरव के दर पर पहुंचे, पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया और इसके बाद अब जो है सौगात देंगे। सबसे पहले बाबा काल भैरव के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, आरती की और उसके बाद अब
दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी खिड़किया घाट जाएंगे। वहां क्रूज में सवार होकर 1:30 बजे घाट के रास्ते कॉरिडोर में प्रवेश करेंगे। जो प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, आज उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। बाबा के दर्शन के बाद 1:50 पर विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद पीएम बरेका गेस्ट हाउस पहुंचेंगे। शाम को रो बोट से गंगा आरती में शामिल होंगे। लगभग 5:30 बजे सभी नेता गंगा आरती में शामिल होंगे। आरती के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस बरेका जाएंगे। तो ये पूरा उनका आज का दिन भर का कार्यक्रम रहने वाला है। इसके बाद जब 14 दिसंबर को भी उनके कई कार्यक्रम है। 14 दिसंबर को मुख्यमंत्रियों के साथ सम्मेलन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 14 दिसंबर की सुबह 9:30 बजे भाजपा संगठन के काशी, वाराणसी, महानगर और जिला पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औपचारिक बैठक करेंगे। तो 2 दिवसीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है 13 और 14 दिसंबर का। तो कल बरेका प्रशासनिक भवन में 10 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ सम्मेलन किया जाएगा। ये सम्मेलन 4 घंटे तक चलेगा। इसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों के कार्यों और योजनाओं का प्रेजेंटेशन देंगे। तो ये तमाम कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के 2 दिवसीय दौरे के दौरान रहने वाले हैं। लगभग 2:30 बजे सम्मेलन से निकलने के बाद प्रधानमंत्री 3 बजे स्ववेद मंदिर जाएंगे। स्ववेद मंदिर पर 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहेगा। यहाँ अनुयायियों को संबोधित करेंगे और इसके बाद स्ववेद मंदिर में 58वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम है। तो उस कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे। स्ववेद मंदिर में उमराह से लगभग 4:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो धाम बन जाएगा इसके बाद ये मंदिर। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि 1000 साल बाद ये मंदिर एक धाम में परिवर्तित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 1000 साल पहले मां गंगा जो चाहती थी वह इच्छा अब पूरी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस इच्छा को पूरा कर रहे हैं। योगी ने कहा कि मां गंगा मणिकर्णिका में फंसना नहीं चाहती थी। गौरवपूर्ण दिन है, सीएम योगी ने ट्वीट भी किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वाराणसी, काशी के 13 और 14 दिसंबर को काशी में रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 30 घंटे के प्रवास पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 13 दिसंबर की सुबह 11 बजे से लेकर कल शाम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 2 दिवसीय दौरा और इस दौरान तमाम कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं। यूपी के मुख्यमंत्री और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ में इस वक्त मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट से सीधा धाम के लिए लोकार्पण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव की शरण में पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले काल भैरव के दर्शन किए, आरती की, पूजा अर्चना की, सबसे पहले आशीर्वाद लिया और इसके बाद फिर प्रधानमंत्री मोदी खिड़किया घाट पहुंचेंगे। वहां क्रूज में सवार होकर 1:30 बजे घाट के रास्ते से कॉरिडोर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवेश करेंगे। स्वागत के लिए काशी तैयार है। अब प्रधानमंत्री मोदी इसके बाद खिड़किया घाट के लिए रवाना हो रहे हैं। खिड़किया घाट पहुंचेंगे सीधे और ये देखिए लोगों का हुजूम आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो है किस तरीके से लोग अभिवादन करते हैं उनका, किस तरीके से हाथ हिलाकर। जहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं हर जगह नमो नमो की आवाजें सुनाई देती है। नमो से पूरा जो है गलियां, शहर गूंज उठता है। नरेंद्र मोदी की फैन फॉलोइंग इतनी है कि लोग जो हैं उनके आते ही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बड़ी ही सहजता के साथ लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। तो खिड़किया घाट जाएंगे। इसके बाद अभी उन्होंने दर्शन किए हैं काल भैरव के, पूजा अर्चना की और इसके बाद उन्हें जो है शॉल और काल भैरव की तस्वीर भेंट की है।
इसके बाद खिड़किया घाट जाएंगे और क्रूज से सवार होकर फिर 1:30 बजे घाट के रास्ते से कॉरिडोर में प्रवेश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम कार्यक्रम आज उनके रहने वाले हैं। आज और कल 2 दिवसीय दौरे पर हैं अपने संसदीय क्षेत्र में और इस दौरान कई सौगातें देंगे। कार्यक्रम में तो शिरकत करेंगे ही, सौगातें भी देने वाले हैं।